अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि आज रात सोने के बाद जब सुबह तुम उठो तो सूरज ना निकले, और वो सूरज पूरे हफ्ते के लिए ना निकले, हफ्ता तो क्या पूरे महीने के लिए ना निकले, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो चलिए माजी में जहाँ पर कुछ इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट डिपार्टमेंट, जिसे SOHP भी कहते हैं, के तहकीक के मुताबिक आइलैंड में दरख्तों के रिंग्स का यानी हल्के का जायज़ा लिया और पता चला कि 536 के आसपास कुछ ऐसा अजीब हुआ था जो आज तक इस दुनिया में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। उन्हों का कहना है कि पूरे 18 माह तक सूरज का कोई नामो निशान ना था। यूरोप और एशिया में गर्मियों के मौसम में 2.5 डिग्री सेल्सियस तक सर्दियाँ हो गई, और यहाँ तक कि चीन के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई। सूरज की ना निकलने की वजह से लोगों के तमाम फसल बर्बाद हो गए। लोगों को अनाज में कुछ मैसर ना था, यहाँ तक कि जो पानी था वो भी सारा बर्फ हो चुका था। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ आग ने ही उनका साथ दिया। उस आग की बदौलत वो सर्दी से बचने की कोशिश करते, और आग भी कब तक साथ देता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लकड़ियों की कमी दरपेश हुई, और यहाँ तक सुनने में आता है कि सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अपने घर के सारे फर्नीचर तक जला दी। अब तो ऐसी मुश्किल घड़ी थी कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता तो उसको दफनाने के बजाय भूख की किल्लत की वजह से उसको खाने की जगह पर इस्तेमाल किया जाता। इस तबाही में मरने वालों की तादाद का तो पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 536 AD में आधे से ज़्यादा यूरोप का सफाया हो। अब ये 18 माह सूरज ना निकलने की वजह क्या है? यहाँ पर मुख्तलिफ साइंसदानों की मुख्तलिफ राय है, और माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका या आइसलैंड में एक वोल्केनिक पटा था, यानी ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो इससे बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड मोल्टन रॉक में मौजूद होते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि ज़मीन का दूसरा सबसे बड़ा लेयर है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड पानी के गैसेस के साथ यानी H2O के साथ रिएक्शन करता है, जिससे हमारे पास H2SO4 बनता है, जो कि सल्फ्रिक एसिड कहलाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस एसिड का रिएक्शन होता है हवा में मौजूद छोटे पानी के कतरों पर, जो कि आसमान में तैरते हैं, जिससे सल्फेट एरोसाइल बनते हैं। अब सल्फेट एरोसाइल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। इसी वजह से 536 AD में आधे से ज़्यादा दुनिया पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन एक तहकीक ये भी कहती है कि इतनी बड़ी तबाही एक एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिरने की वजह थी। लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये भी मुमकिन है कि ये दोनों अमल एक ही साथ हुए हों, और ये भी कहा जाता है कि इस कायनात के रिकवरी के लिए पूरे 10 साल लगे।